कहानी की शुरुआत में मीजान नाम की एक लड़की को दिखाया गया जो पिछले 8 सालों से सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती क्योंकि किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। हालांकि उसके पास काफी बड़ी डिग्रियां भी थी। काफी कंपनी में हर दिन की तरह जॉब न मिलने के बाद वो परेशान होकर एक दिन ड्रिंक करके घर वापस जा रही थी कि तभी उसे एक बिल्ली दिखाई दी जो कुएं में गिर गई और उसे बचाने के चक्कर में वो भी कुएं में गिर जाती है। जब अगले दिन मीजान सोकर उठती है तब हम देखते हैं कि वो अचानक से 50 साल की हो गई है और उसके पेरेंट्स भी उसे पहचान नहीं पा रहे। लेकिन शाम होते ही वो फिर से पहले की तरह जवान हो जाती। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि मीजान दिन होते ही 50 साल की औरत और शाम होते ही फिर से जवान दिखने लगती। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो ये सब तब शुरू हुआ जब मीजान सिविल सर्विस का एग्जाम दे रही थी, जहां उसकी मुलाकात एक अजीब से ब्रोकर से हुई जिसने मीजान को अपना कॉन्टैक्ट कार्ड दिया और साथ ही कहा कि वो उसे एक अच्छी जॉब दिलवा सकता है। उस वक्त मीजान ने बिना सोचे समझे उसका कार्ड अपने पास रख लिया। उस रात मीजान की माँ ने उसके लिए प्रार्थना की ताकि मीजान को जॉब मिल सके क्योंकि मीजान अब बड़ी हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से एक बिल्ली उसके ऊपर छलांग लगा देती है। कुछ दिनों बाद मीजान को एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जहां सेम उसके नाम की एक और लड़की भी थी। इसीलिए इंटरव्यू लेने वालों ने दोनों को पहचानने के लिए उन्हें अलग अलग निकनेम दे दिया। मीजान की उम्र 30 थी इसीलिए उसका नाम मीजान 30 रख दिया और दूसरी 20 साल की थी इसीलिए उसका नाम मीजान 20 रख दिया। जिसके बाद मीजान उनको अपनी क्वालिटीज और अपनी योग्यता के बारे में बताती है ताकि वो कंपनी की क्राइटेरिया को पूरा कर सके। लेकिन कंपनी को यंग एम्प्लॉय की जरूरत होती है, ना कि उसकी तरह ज्यादा उम्र वाले लड़कियों की। बाद में घर जाते वक्त मीजान को कंपनी की तरफ से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाई। मीजान रोते हुए सोचने लगी कि वो अपने पेरेंट्स का सामना कैसे करेगी और घर पहुंचते ही अपने कमरे में छुपने लगी। लेकिन तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे कहती है कि वो उनसे छुप क्यों रही है, वो तो इंटरव्यू में पास हो गई है। लेकिन मीजान को पता था कि वो दूसरी मीजान है। मीजान अपनी माँ को उदास नहीं देखना चाहती थी इसीलिए वो उन्हें इस बारे में नहीं बताती। अगले दिन मीजान फिल्म क्रू में टेम्पररी जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन अभी भी उसका सिविल सर्विस में जाने का सपना था। इसीलिए वो एक ब्रोकर से मिलने जाती है जहां एक कैफे में वो एक हैंडसम एडवोकेट जिहान से टकरा गई। जिसके बाद वो दोनों कैफे में एक दूसरे के करीब ही बैठ जाते हैं। मीजान जब ब्रोकर से बात कर रही होती है तब जिहान उनकी सारी बातें सुन रहा था। ब्रोकर मीजान से कहता है कि अगर वो उसे 5 मिलियन युआन देती है तो वो उसे एक अच्छी सी जॉब दिला सकता है। ब्रोकर की बात सुनकर मीजान को उस पर भरोसा हो गया और वो उसे सारे पैसों के साथ साथ अपना जॉब एप्लीकेशन भी दे देती है। जिहान ये सब सुन रहा था और उसे पता था कि वो उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर उसे टकरा गया और उसका फोन गिरा देता है। जिसके बाद वो उसके फोन से अपने दोस्त को फोन करके इस ब्रोकर का पता लगाने को कहता है। कुछ ही देर में जिहान का साथी उसे बताता है कि फोन में जंक सिम कार्ड यूज हो रहा है। तभी वो दोबारा से ब्रोकर के पास गया और इस बार जिहान ने उसके ऊपर पूरी कॉफी गिरा दी। जिसके बाद ब्रोकर अपना पर्स निकालने लगता है, लेकिन जिहान ने उसे वो भी छीन लिया और उसका आईडी कार्ड देखने लगा। ये सब देखकर ब्रोकर घबरा गया और वहां से भागने लगता है। जिहान मीजान को बताता है कि वो एक स्कैमर है। जिहान और मीजान दोनों मिलकर ब्रोकर का पीछा करने लगते हैं और काफी देर पीछा करने के बाद जिहान आखिरकार उसे पकड़ लेता है। तभी पुलिस भी वहां आ गई और ब्रोकर को अपने साथ ले जाती है। मीजान भी ब्रोकर से अपने पैसे मांगने लगी जो उसने ब्रोकर को दिए थे। जिसके बाद वो दोनों स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां भी उसे अभी तक पैसे नहीं मिलते। पुलिस बताती है कि पहले ब्रोकर के बारे में जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो मीजान के पैसे के बारे में बता देंगे। लेकिन मीजान फिर भी उनसे पैसों के बारे में पूछती रहती है क्योंकि वो पैसे उसने अपनी माँ से उधार लिए थे। इस दौरान हम जिहान को देखते हैं जो अपने हाथ में एक फाइल लिए घर पहुंचता है। फाइल खोलने पर जिहान देखता है कि उसमें तो मीजान की जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। उसे लगता है कि शायद मीजान गलती से उसकी फाइल ले गई होगी, इसीलिए वो उसे तुरंत कॉल लगाता है और उसे उसकी फाइल वापस करने को कहता है। लेकिन मीजान उसे स्कैमर समझकर बुरा भला कहने लगी और उसका फोन नंबर ब्लॉक कर देती है। उस रात मीजान काफी उदास होकर घर लौटी। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई दी जो उसका इंतजार कर रही थी। मीजान ने उसे पीने के लिए दूध दिया, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहती थी कि उसके साथ स्कैम हो गया है। लेकिन तभी उसके फादर टीवी पर उसे किसी का पीछा करते हुए देखते हैं, जिसे देखते ही मीजान तुरंत टीवी बंद कर देती है ताकि वो उसे पहचान न पाए।
जिसके बाद उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन खुद के साथ स्कैम होने की वजह से उसे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। अपने कमरे में जाते ही वो उसके फादर की गिफ्ट में दिए गए जूतों को देखती है, जिसे देखकर उसे रोना आ जाता है। वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी सारी किताबों को जला देती है, जिसे उसने 8 साल तक एग्जाम्स की तैयारियां की थी। अपने सालों की मेहनत को जलता देख उसे बहुत दुख हो रहा था। इसी दौरान बारिश होने लगी। अपने गम को भुलाने के लिए उसने रात भर शराब पी। तभी उसे वही बिल्ली दिखाई दी जो अचानक कुएं में कूद जाती है, और उस बिल्ली को बचाने के लिए मिजिन भी कुएं में कूद गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम मिजिन को देखते हैं, जो रोज की तरह सुबह सुबह उठकर अपने पेरेंट्स के बीच में जाकर बैठ गई। उसके पापा उसे अपनी कमर खुजलाने को कहते हैं। तभी उसकी माँ किचन से आई और उसके पापा पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। मिजिन की माँ पुलिस बुलाने लगती है। मिजिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिजिन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने के बजाय उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है। मिजिन डर कर वहां से भाग गई और तभी वो खुद को शीशे में देखती है, और तब उसे पता चलता है कि वो दरअसल 50 साल की औरत की तरह दिख रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। जहां पहुंचने पर वो अपने पेरेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उनको लगता है कि उसने मिजिन को किडनैप कर लिया है। काफी देर बाद मिजिन एक्सेप्ट कर लेती है कि वो बूढ़ी होने लगी है और निराश होकर पुलिस स्टेशन से भागने लगती है। हालांकि उसकी उम्र बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके शरीर में अभी भी पहले की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है, और जैसे जैसे शाम होने लगती है मिजिन पहले की तरह दिखने लगी। जिसके बाद वो अपने घर वापस लौट आई। वो देखती है कि उसके पेरेंट्स सुबह का सारा सामान समेट रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने कमरे में चली गई और सोचने लगती है कि अचानक से उसकी उम्र इतनी ज्यादा कैसे हो गई। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही उसके शरीर पर सूरज की पहली रोशनी पड़ती है, उसका शरीर फिर से बूढ़ा होने लगा। ये सब देखकर वह जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर मिजिन के पेरेंट्स उसकी मदद के लिए दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन वो किसी तरह उन्हें रोक लेती है। तब उसे याद आया कि एक दिन पहले जब उसने कुएं में गिरी बिल्ली की जान बचाई थी, लेकिन जब वो जानवरों के अस्पताल दोबारा देखने गई तब डॉक्टर ने उससे बताया कि वो बिल्ली अस्पताल से गायब हो गई है। मिजिन को ये सुनने के बाद लगा कि शायद उसकी बढ़ती उम्र का उस बिल्ली से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अगले दिन काफी सारे लोग कोर्ट के बाहर खड़े हैं। वो सभी अपनी फेवरेट सिंगर को वॉन को केस से बरी होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं। इसीलिए एडवोकेट जिहान उसे कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कोर्ट से मांग करता है। फैसला आने के बाद जब वो कोर्ट से बाहर आया तब बहुत सारे रिपोर्टर्स उसे घेर कर सवाल करने लगे। जिहान एक काबिल वकील है और अपने करियर में बहुत सारे केसेस जीतता आया है, जिसकी वजह से उसमें गुरूर भी आ गया है और कभी कभी उसे बेकाबू भीड़ से भी निपटना पड़ता है। जिहान अपने करियर में काफी ऊंचाई पर होने के बावजूद वो एक लोकल कंसल्टेशन ऑफिस में ट्रांसफर लेता है। उसके सीनियर भी उसे इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता। हालांकि जिहान वहाँ 20 साल पुराने केस को इन्वेस्टिगेट करने आया है। दूसरी तरफ मिजान की जिंदगी एक डरावने सपने की तरह हो गई है। हर रोज उसे चोरी छुपे अपनी माँ के कपड़े चुरा कर पहनने पड़ते, क्योंकि उसे इस हालत में अपने कोई भी कपड़े फिट नहीं आते। इसी दौरान उसकी माँ जब मार्केट से वापस आई, उसे लगा कि मिजान अभी तक सो रही है और वो उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मिजान अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। अब उसकी माँ लॉक को तोड़कर जब अंदर आई तो मिजान खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। उनके जाने के बाद वो हॉस्पिटल गई और अपनी बीमारी के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं बता पाता। जिसके बाद वो एक ज्योतिष के पास गई और उसे बताती है कि शायद उस पर भूतों का असर है। शाम होते ही मिजान वापस से जवान दिखने लगी, जिसे देखकर ज्योतिषी भी डर गया और उसे वहां से भगा देता है। मिजान हर रोज की इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक कंसल्टेंट ऑफिस में नौकरी का विज्ञापन मिलता है, जिसमें कोई भी एज लिमिट नहीं थी। ये देखकर मिजान खुश हो गई और अगले ही दिन वो अपनी आंट लिम्सन के नाम से उस नौकरी के लिए अप्लाई करने पहुंच जाती है, जहां ज्यादातर लोग उम्रदार थे। जिसके बाद मिजान उन्हें अपनी काबिलियत दिखाती है कि वो बाकी सबसे अच्छा बोल सकती है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और उसे कई सारे फॉरेन लैंग्वेजेस भी आते हैं। ये सब देखकर एम्प्लॉयर्स उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। अगले दिन जॉब इंटरव्यू के रिजल्ट का दिन था, जिसमें मिजान का नाम भी लिखा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई,
क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉय बन गई है। उस रात उसे एक अजीब सा सपना आया। जब वो बहुत छोटी थी तब वो अपनी आंट और एक बिल्ली के साथ खेला करती थी। तभी अचानक बिल्ली की आवाज सुनकर मिजिन की आंख खुल जाती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए घर की अटारी तक पहुंची, जहां पर उसे एक गुमशुदगी का नोटिस मिलता है, जिसे देखकर उसे अपनी आंट लिमसन की याद आ गई। जब उसके परिवार ने उसकी आंट को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, उन्होंने पुलिस का सहारा भी लिया था, लेकिन इतना सब करने के बावजूद उन्हें अब तक ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। अगले दिन मिजिन सुबह होते ही घर से निकल जाती है ताकि उसके पेरेंट्स उसे बूढ़ा होते हुए न देख ले, और दिन निकलते ही मिजिन का शरीर एक बूढ़ी औरत में बदल गया। वो खुशी खुशी कंसल्टेंट ऑफिस जाने लगी, जहां आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। उसके सुपीरियर उसे बताते हैं कि मिजिन लिस्ट में पहले नंबर पर आई है, इसीलिए वो उसके साथ फोटो लेने लगे। मिजिन का सबसे पहला काम ऑफिस में साफ सफाई का होता है, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ एक बड़ा वकील आने वाला था। जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने काम में लग जाती है। गाना सुनते हुए, डांस करते हुए उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक एडवोकेट खड़ा है जो जिहान होता है, और हड़बड़ी में उसे एक फ्लावर पॉट भी टूट गया। और तब उसे पता चला कि जिहान एक बहुत बड़ा वकील है। जिहान के लोकल ऑफिस में वापस आ जाने से काफी लोग परेशान थे, खासकर उसका पुराना असिस्टेंट, जो ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से उसके पास से भागकर आया था, और यहाँ आए हुए उसे 1 ही साल हुए थे और अब उसे फिर से ज्यादा काम करना पड़ेगा। काम से फ्री होने के बाद जिहान अपने लिए एक किराए का घर ढूंढने गया, और वो इस सिलसिले में एक लैंडलॉर्ड से मिलता है, जो जिहान से कहता है कि क्या उसे भूतों से डर तो नहीं लगता, जिस पर जिहान कहता है कि उसे भूतों पर विश्वास नहीं। ये सारी बातें उनके पास बैठे मिजिन के फादर भी सुन रहे थे, जिसके बाद लैंडलॉर्ड उन्हें एक घर दिखाने ले गया। जहां पहुंचते ही मिजिन के फादर जिहिन को बताते हैं कि इस घर में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन फिलहाल जिहान को रहने के लिए घर चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। इस दौरान हम मिजिन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के घर उससे मेकअप सीखने के लिए आई है, और उसी वक्त वो अपने फ्रेंड को उस ऑरेंज कैट को ढूंढने के लिए भी कहती है। जब उन्हें पता चला कि उस भूतिया घर में कोई नया किराएदार आया है, मिजिन बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई, लेकिन उसकी दोस्त इस बात पर उदास हो जाती है कि उसके पिता ने वो भूतिया घर किसी किराएदार को दे दिए। पहले ही दिन सोते हुए जिहान को एक डरावना सपना आता है, जिसमें उसे लगता है कि बराबर वाले बंद रूम में एक हत्या हो गई है। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे पानी टपकने की आवाज आती है। बाथरूम जाकर देखा तो पानी का टैप बंद था, तो फिर पानी कहाँ से टपक रहा है। जिसके बाद वो जैसे ही सोने के लिए दोबारा जाता है, बाथरूम की लाइट बंद हो जाती है। वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑन नहीं होती, और कुछ ही देर बाद वो खुद से ऑन हो जाती है। ये सब देखकर उसे लैंडलॉर्ड की कही बातें याद आ गई, और वो खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन म्यूजिक चलाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही फिर से काफी सारे कोवॉन के फैंस जिहान के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे जिहान ने कड़ी सजा दिलवाने की मांग की थी। तभी वहां कुवॉन आकर अपने फैंस को बताता है कि वह 2 साल के लिए खुद को सबसे अलग कर रहा है, लेकिन वो बीच बीच में अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उनसे मिलने आया करेगा। मिजान भी कोवॉन को अंदर से देख रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि कोई उस पर तेजाब फेंकने वाला है। वो तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ती है। बदकिस्मती से वो तेजाब उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तभी अचानक से जिहान पहुंच जाता है और वो उसे बचा लेता है। अब एक दिन काम पर मिजिन की माँ का फोन आता है, जो उसे बताती है कि जिहान नाम का एडवोकेट उससे मिलने आया है। ये सुनते ही मिजिन घबरा गई और तुरंत काम छोड़कर जल्दी से घर की तरफ रवाना हुई। दूसरी तरफ घर पे मिजान की माँ जिहान से पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जिहान बताता है कि वो एक एडवोकेट है। ये सुनते ही मिजान की माँ का रवैया उसकी तरफ पूरी तरह से बदल जाता है। कुछ ही देर बाद मिजान भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन अभी सूरज ढला नहीं था, इसीलिए वो उनसे छुपकर भाग जाती है, और शाम होते ही मिजान उनके सामने वापस आ गई। जिहान उसे बताता है कि उसने स्कैम के बारे में उसकी माँ को कुछ नहीं बताया है, और वो अपनी फाइल वापस लेने आया है, जो गलती से उसके पास चली गई थी। ये देखकर उसे याद आया कि उसने गलती से जिहान की फाइल अपने पास रख ली थी। तभी वो दौड़कर कमरे में गई और जिहान का फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिला। उसे याद आता है कि शायद वो फाइल उसने अपनी किताबों के साथ जला दी होगी। जिहान के सामने जाकर वो उसे कहती है कि शायद वो फाइल जला दी गई है। अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स के जलने की बात सुनकर जिहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन मिजान इन सब की जिम्मेदारी खुद पर लेती है और उसे एक पुरानी बुक स्टोर ले गई,
जिहान वहां बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर होने लगा। वो सोचता है कि वो बस उसका समय बर्बाद कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसका इंतजार करता है। जगह पर बहुत ज्यादा किताबें होती है, इसीलिए जिहान उससे पूछता है कि उसने एग्जाम्स की तैयारी क्यों की थी। मिजान बताती है कि वो बस अपनी माँ को खुश देखना चाहती है। काफी ढूंढने के बाद मिजिन को अपनी पढ़ी हुई किताबों का ढेर मिल ही जाता है और उसमें से जिहान की रखी फाइल भी मिल गई। मिजिन खुशी से उसे आवाज देने लगी, लेकिन तब तक जिहान वहां से जा चुका था। तभी हम देखते हैं कि जिहान को एक कॉल आया था जिसमें उसे एक मर्डर केस के बारे में बताया गया है। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद डिटेक्टिव उसे विक्टिम को देखकर अपराधी को उसके तरीके से पकड़ने के लिए कहता है। विक्टिम को देखकर जिहान को अपना अतीत याद आ गया, जब वो छोटा था और उसकी माँ की भी बुरी तरह हत्या कर दी गई थी। इतना याद करने के बाद जिहान किलर के निशान पर चलने लगा जहां उसने हमला किया था। जिहान के सामने एक पानी की नहर आती है जहां से किलर निकलकर आया था और थोड़ा आगे चलने के बाद उसे लगता है कि शायद किलर अभी भी वहां छुपा हुआ है। वो अपनी फोन की लाइट से उस जगह पर देखने लगा कि तभी अचानक एक आदमी वहां से निकलकर भागने लगता है। जिहान उसका पीछा करने लगा और पुलिस को रोड ब्लॉक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिजिन जिहान को मैसेज करके बताती है कि वो घर जा रही है। ये पढ़कर जिहान उसे कॉल करने लगा, लेकिन उसे कॉल नहीं लगता। उसे लगा कि शायद मिजिन की जान खतरे में है, इसीलिए वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करके पहाड़ों से होते हुए मिजिन के पास पहुंचने की कोशिश करता है। इधर मिजिन को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो खतरे में है। मिजिन को ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि आखिर उस फाइल के अंदर क्या है, इसीलिए वो उसे खोल कर देख लेती है। फाइल में 20 साल पहले गायब हुए इंसानों के केस के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। इसी दौरान एक कार उसे टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी मिजिन की नजर उस पर पड़ गई और उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद वो अपनी फाइल्स उठाने लगी, लेकिन तभी कार का दरवाजा खुला जिसमें एक आदमी काफी डरा हुआ बैठा था। जिहान भी मिजिन की तरफ भागता हुआ आ रहा था और चिल्लाकर कहा कि उस कार से दूर रहने के लिए, लेकिन किलर जिहान को अपनी तरफ आता देख वहां से भाग जाता है। मिजिन जिहान को अपने पास देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद जिहान किलर की कार के टायर के निशान देखने लगा, लेकिन मिजिन उसे बताती है कि यहाँ हर घर में एक जैसे ही कार्स है। तभी जिहान उससे पूछता है कि क्या उसने कार में बाकी कार से कुछ अलग देखा। तब मिजिन ने बताया कि उस कार में से एक अलग से स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ मिजिन की माँ परेशान थी क्योंकि उनकी बेटी पूरी रात घर नहीं आई और तभी वो देखती है कि मिजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आ रही है। जिसके बाद मिजिन की माँ उससे पूछती है कि वो क्या करके आई है, लेकिन मिजिन बिना कुछ बताए सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई। इस दौरान हम किलर को देखते हैं जो सबूत खत्म करने के लिए एक खंडहर में जाता है जो कि पहाड़ों के बीच में था, और उसे वो लड़की याद आती है जो उसके रास्ते के बीच में आई थी और अब उसका अगला टारगेट मिजिन होती है। एक नया दिन शुरू होता है। हम जिहान को देखते हैं जो अपने पुराने केस के बारे में काफी ज्यादा मेहनत से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हालांकि उस केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी ने फाड़ दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ मिजिन को अटैक रोकने के लिए सम्मानित किया जा रहा है और अब वो सोशल मीडिया पर भी फेमस हो गई है। लेकिन मिजिन अपने साफ सफाई के काम से बहुत खुश है, भले ही वो छोटा सा काम क्यों ना हो। तभी मिजिन की बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसे मिजिन के सीक्रेट के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए अपने साथ कुछ बॉक्सेस लेकर जाती है ताकि वो उसका चेहरा न देख सके, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो भी उसके पेरेंट्स की तरह बिहेव करेगी। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड फिर भी उसका चेहरा देख ही लेती है। तब वो खुद को मिजिन साबित करने के लिए उसके रूम का पिन नंबर बताती है, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड को उस पर भरोसा नहीं होता। तब मिजिन को उसे बताना पड़ता है कि दिन होते ही वो बूढ़ी हो जाती है और रात होते ही वो फिर से जवान होकर अपने असली रूप में आ जाती है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड हंसने लगी, लेकिन वो खुद को साबित करने के लिए उसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। अब क्योंकि दिन ढलने वाला था, मिजिन का वीडियो रिकॉर्ड करते समय जैसे जैसे शाम होती गई वो अपने असली रूप में वापस आ गई। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड डर जाती है, लेकिन मिजिन उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। अगले दिन कंसल्टेंट ऑफिस के बाहर बहुत सारे कोहान के फैंस इकट्ठा है उसे काम करता देखने के लिए, लेकिन मिजिन उन सबको देखकर बोर हो जाती है और कोहान से बात करने के लिए उसे एक अलग जगह पर लेकर जाती है। कल उसकी जान बचाने के लिए कोहान ने उसके घर पर बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। मिजिन उसी को वापस करने आई है क्योंकि वो बहुत कीमती है और कहती है कि सिर्फ एक कप कॉफी ही उसके लिए काफी है। कोहान उसे गिफ्ट रखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लेने से मना करती है और तब मिजिन को मजबूरन उसके साथ हर रोज एक कॉफी पीने के लिए राजी होना पड़ता है। दूसरी तरफ जिहान
कोहेन पर हुए एसिड अटैक के जिम्मेदार से पूछताछ कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसने ये सब बदला लेने के लिए किया है। जिहान फिर से उसे कल की घटना की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि मिजिन ने उसे रोक लिया था और वो कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो मिजिन को मार देगा, जिसके बाद जिहान उसे जेल भेज देता है। इस दौरान कंसल्टेंट ऑफिस में कोहान एक मास्क वाले आदमी को देखकर डर जाता है। हालांकि वो वहाँ का एक एम्प्लॉय निकलता है, लेकिन फिर भी कोहान ऑफिस से निकलकर बाहर भाग जाता है और घबराहट दूर करने के लिए मेडिसिन लेने लगा, लेकिन उसे मिजिन देख लेती है। तब कोहान को लगा कि शायद मिजिन उसकी कुछ मदद कर सके, लेकिन मिजिन खुद अपनी लाइफ में परेशान है, इसीलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। कुछ देर बाद जिहान अपने ऑफिस लौट आता है और असिस्टेंट को उसे दिया गया असाइनमेंट मांगता है, लेकिन उस असिस्टेंट ने कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है और घड़ी को दिखाते हुए कहने लगी कि आज का टाइम पूरा हो चुका है, जिसके बाद जिहान उसे डांट लगाते हुए वहां से चला गया। असिस्टेंट को जिहान की बात बर्दाश्त नहीं होती और वह जॉब से रिजाइन कर देती है, जिसके बाद जिहान के सीनियर उसे असिस्टेंट के रिजाइन करने पर डांटने लगते हैं, लेकिन वो उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि उन्हें किसी और को असाइनमेंट पूरा करने के लिए रख लेना चाहिए। तभी उसे पुलिस की एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया गया कि उन्हें कुछ विक्टिम्स की डेड बॉडी और मिली है और लोकेशन पर पहुंचने के बाद पुलिस जिहान को बताती है कि किलर ने सभी विक्टिम्स को एक ही तरीके से मारा है। तब जिहान को अपनी माँ के मर्डर की बात फिर से याद आती है और उसे लगता है कि ये किलर वही आदमी है जिसने कुछ दिनों पहले एक और औरत की जान ली थी। अचानक जिहान को कुछ ही दूरी पर एक कार दिखती है और उसे लगता है कि शायद वो हमलावर की कार है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन हमलावर जब देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो कार की स्पीड और बढ़ा देता है। जिहान उस कार का नंबर याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक बीच में आ जाती है, जिस वजह से हमलावर उसके हाथ से निकल जाता है। जिसके बाद शाम को वो मिजिन से इस केस के बारे में बात करने जाता है। मिजिन के पेरेंट्स उन दोनों को छुपकर बात करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद उसकी माँ जिहान को घर के अंदर ले आती है और उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन मिजिन जिहान को अलग से बात करने के लिए कहती है और तब उसकी माँ उन दोनों को बातें करने के लिए एक अलग कमरे में भेज देती है। जिहान उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो पुलिस ने खींची थी और उससे उस कार के बारे में पूछता है, लेकिन मिजिन उसे बताती है कि उसे सिर्फ कार की स्मेल याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं। अगले दिन कंसल्टेंट ऑफिस के सुपीरियर मिजिन का प्रमोशन कर देते हैं क्योंकि उसने अभी तक सारे काम बहुत अच्छी तरह पूरे किए हैं और उसे जिहान का नया असिस्टेंट बना दिया गया। लेकिन जिहान अपने बॉस से कहता है कि वो एक क्लीनर को उसका असिस्टेंट कैसे बना सकता है। रात में मिजिन अपने बेस्ट फ्रेंड को ये खुशखबरी बताती है कि वो अब एक सिविल वर्कर है, जो कि उसका सपना था, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि क्या वो उस एडवोकेट को पसंद करने लगी है। हालांकि मिजिन हंसते हुए मना कर देती है। दूसरी तरफ जिहान अपने बॉस के डिसीजन से उदास था क्योंकि उन्होंने एक 50 साल की लेडी को उसका असिस्टेंट बना दिया था। हालांकि उसके सख्त मिजाज की वजह से कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। अब मिजिन के पहले ही दिन ऑफिस में जिहान उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए देता है और साथ ही रिक्वेस्ट करता है कि दोपहर से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। जिस काम को पूरा करने के लिए बाकी लोग घबराते हैं, वो काम मिजिन ने बिना किसी शिकायत के करना शुरू कर दिया और उसकी टाइपिंग स्पीड देखकर बाकी सब दंग रह जाते हैं और मिजिन बिना किसी गलती के समय से पहले काम पूरा करके दे देती है। लेकिन जिहान अभी भी अपने असिस्टेंट से खुश नहीं था, इसीलिए वो उसे और मुश्किल काम देता है ताकि वो उसे हटा सके। लेकिन मिजान वो काम भी बहुत आसानी से जिहान को समझा देती है और अब जिहान के पास कोई वजह नहीं रही उसे काम से निकालने के लिए। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी और मिजिन घर के लिए निकल जाती है। घर जाते वक्त कोहान मिजिन को देखता है और उसका पीछा करने लगा, लेकिन मिजिन उसे ख्याल नहीं करती। कुछ दूर चलने के बाद कोहान को मिजिन तो नहीं दिखती, बल्कि उसकी जगह साइकिल पर एक जवान लड़की दिखती है, क्योंकि मिजिन उस वक्त अपने असली रूप में वापस आ गई थी। मिजिन खुशी से घर पहुंचती है क्योंकि उसका सिविल सर्वेंट बनने का सपना पूरा हो गया था। अगले दिन जिहान मिजिन को नया काम देता है, जिसमें उसे बाहर जाना था और पहाड़ों में रह रहे लोगों को वारंट देकर आना था। साथ ही दोपहर से पहले ये काम पूरा करने को कहता है। मिजिन पहले तो काम से थोड़ा संतुष्ट नहीं होती, लेकिन फिर पूरे जोश के साथ काम पूरा करने के लिए लग जाती है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो इतनी ऊंचाई देखकर डर गई, लेकिन मिजिन पहले भी रॉक क्लाइंबिंग सेंटर पर काम कर चुकी थी, इसीलिए वो पहाड़ आसानी से चढ़ जाती है और अपना काम समय पर पूरा करके वापस आ गई। ठीक 12 बजते ही वो ऑफिस पहुंच जाती है, साथ ही सबूत के तौर पर फोटो भी दिखाती है। ये देखकर जिहान सोचता है कि क्या ऐसा कोई काम है जो मिजिन ना कर सके।
इसके कुछ देर बाद जिहान विक्टिम के फॉरेंसिक डिटेल्स लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पुलिस उसे बताती है कि हमलावर ने विक्टिम को ड्रग्स देकर मारा है। ये सुनकर उसे अपनी माँ की केस की याद आ गई। हालांकि इस केस का इंचार्ज रिटायर हो चुका था, इसीलिए जिहान किसी की मदद लेकर उस डिटेक्टिव को ढूंढने के लिए कहता है जो पहले इस केस का इंचार्ज रह चुका है। घर वापस आते वक्त जिहान कंफ्यूज था कि 20 साल पहले का हत्यारा फिर से वापस क्यों आया और वो क्या चाहता है। कार से निकलते वक्त उसे अपनी जूनियर मिलती है जो काफी लंबे समय से जिहान को पसंद करती है। जिहान के हाथ में नए केस की फाइल देखते ही वो उसे ये केस लेना चाहती है। वो उसे कहती है कि इस केस को सॉल्व करने से उसका प्रमोशन हो सकता है। वहीं मिजिन छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद जूनियर उसे ढूंढ लेती है और चेतावनी देती है कि जिहान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उससे बचकर रहना। तभी जिहान मिजिन को कॉल करके बताता है कि आज रात वो कॉफी शॉप पर मिलेंगे, जिसके बाद मिजिन ऑफिस में बैठे हुए सोच रही थी कि जिहान ने उसे रात में मिलने के लिए क्यों बुलाया है। शाम होते ही मिजिन ऑफिस से निकल गई, जिसके बाद वो जिहान से मिलने के लिए कॉफी शॉप पहुंच जाती है। जिहान उसे खुद के बचाव के लिए बहुत सारा सामान देता है, क्योंकि अब वो इस केस की अहम गवाह थी। बातें करने के बाद जिहान मिजिन को छोड़ने उसके घर जाता है, साथ ही उसे अपना फोन नंबर भी देता है, जिसे पाकर मिजिन बेहद खुश होती है। अगले दिन जिहान का साथी बताता है कि उसने अपने एरिया में ड्रग्स सप्लाई की जांच कर ली है, जिसके बाद जिहान बाकी की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने वाला था। तभी मिजिन वहां पहुंच जाती है और उनके साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो इस लोकेलिटी में बचपन से रहती है और हर गली नुक्कड़ के बारे में जानती है। लेकिन उनका पहला टारगेट नाइट क्लब को चेक करना होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास गई और उससे अपना मेकअप करने के लिए कहती है ताकि वो नाइट क्लब में जा सके। मेकअप करवाने के बाद मिजान और जिहान का साथी क्लब के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। जिहान इमरजेंसी के लिए बाहर ही रुक जाता है और बाकी दोनों क्लब के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ दिन ढलने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है और क्लब के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स चेकिंग कर रहे हैं। तभी उनकी नजर मिजिन पर पड़ती है और वो उसकी उम्र की वजह से उसे क्लब में जाने से रोकने लगते हैं। मिजिन उन्हें बताती है कि वो 1998 में पैदा हुई है, लेकिन गार्ड्स अपने बॉस को बुलाकर उसे बाहर निकलवाने को कहता है। जिहान ये सब देखकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक रात हो जाती है और मिजिन अपने असली रूप में वापस आ जाती है और क्लब के सभी गार्ड्स को डांट लगाती है, जिसके बाद गार्ड्स अपनी गलती की भरपाई के लिए मिजिन को स्पेशल रास्ते से अंदर जाने को अलाउ करते हैं। हालांकि जिहान ने उन्हें पहले ही कहा है कि अंदर जाने के बाद हर 10 मिनट में उसे रिपोर्ट देते रहना। मिजिन अमीर लोगों का अटेंशन पाने के लिए स्टेज पर डांस करने लगती है। तभी एक आदमी की नजर मिजिन पर पड़ी और वो उसे अपने जूनियर को मिजिन को वीवीआईपी रूम में ले जाने को कहता है। जिहान मिजिन को वीवीआईपी रूम में जाते देखकर शॉक रह जाता है। रूम में जाने के बाद मिजिन देखती है कि वहाँ सभी बड़े और अमीर लोग बैठे हैं। वो सबूत ढूंढने के लिए एक आदमी से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी मिजिन का पर्स छीन लेता है, जिसमें एक छोटा सा कैमरा छिपा हुआ था। वहीं बाहर जिहान उसके रिप्लाई का वेट कर रहा है, लेकिन 10 मिनट में जब तक कोई जवाब नहीं आता उसे अपने असिस्टेंट की फिक्र होने लगी। जिसके बाद जिहान क्लब के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकने लगे। तभी जिहान गार्ड्स को धूल चटाते हुए अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देता है। अचानक उसे एक रूम से किसी के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो मदद करने के लिए उस रूम की तरफ बढ़ा। तब तक क्लब स्टाफ पुलिस के आने की अनाउंसमेंट कर देता है। इतना सुनते ही सब लोग वहां से भागने लगते हैं। इस दौरान मिजिन भी छिप जाती है। तब उसे ड्रग से भरा हुआ एक पूरा कमरा दिखता है, जहां कुछ लोग एक सूटकेस में पैसे भर रहे थे। लेकिन तभी वहां का बॉस बाहर आता है, जिसे देखकर मिजिन डर जाती है। बॉस अपने बाकी लोगों को बताता है कि कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इतने में मिजिन चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी। मिजिन की आवाज सुनते ही जिहान उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। मिजिन अंदर खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी जिहान वहां पहुंच जाता है और उसे मार भगाता है, लेकिन जिहान मिजिन को क्लब में देखकर शॉक रह गया कि वो यहाँ क्या कर रही है। मिजिन उसे बताती है कि वो यहाँ बस एंजॉय करने आई थी। तभी जिहान बूढ़ी मिजिन को कॉल करने लगा, लेकिन मिजिन घबराकर अपना फोन साइलेंट कर देती है और उसे मैसेज कर देती है कि वो क्लब से अपने घर चली गई है। जिसके बाद जिहान सामने खड़ी मिजिन से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा और लिफ्ट में जाते हुए एक शराबी मिजिन को लगातार घूर रहा था और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिजिन को अपना बचाव करना आता है। ये देखकर जिहान मुस्कुराने लगा और यहाँ क्लब के गार्ड्स उन दोनों को गेट तक छोड़ने आते हैं
और अब सबको पता चल चुका है कि कंसल्टेंट ऑफिस भी पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में मिला हुआ है, जिससे सभी गद्दार अलर्ट हो जाते हैं। घर वापस जाते हुए जिहान मिजिन से पूछता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में उसे दिए हुए हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल किए। ये सुनकर मिजिन को खुशी होती है कि जिहान उसकी परवाह करता है। तभी वो जिहान की फोन पर अपना कॉन्टैक्ट देखती है जो उसने डॉक्यूमेंट के नाम से सेव किया है, जिसे देखकर उसे बुरा लगता है। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक जानवर आ जाने की वजह से जिहान कार का कंट्रोल खो देता है और उनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है और गड्ढे से बाहर निकालते वक्त जिहान के पूरे कपड़े मैले हो जाते हैं। उसी दौरान मिजिन के पेरेंट्स वहां से गुजर रहे थे और वो उन दोनों को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर पहुंचने पर जिहान नहाने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां नहाते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। गलती से जिहान मिजिन की माँ के कपड़े पहन लेता है और जिहान को बाथरूम से बाहर आता देख मिजिन अपनी हंसी रोक नहीं पाती। जिहान नहाने के बाद वहां से जाने लगा। तभी मिजिन की माँ उसके खाने के लिए काफी सारा सामान बांध देती है। जैसे ही जिहान घर से निकला, मिजिन ने उसे खुद के सीक्रेट को उसके पेरेंट्स को ना बताने के लिए थैंक यू कहा। वापस आकर जिहान को काफी समय बाद घर का खाना नसीब हुआ है और वो उसकी माँ के दिए हुए खाने को संभाल कर फ्रिज में रख देता है। अब मिजिन अगली सुबह ऑफिस पहुंचती है और कल रात क्लब में आए माइल्ड हार्ट अटैक का बहाना बना देती है, जिसकी वजह से उसे घर जल्दी लौटना पड़ा था। उसके बाद मिजिन उन्हें क्लब के अंदर की फोटो दिखाती है जो उसने रात में खींची थी। इससे पहले कि जिहान उससे और सवाल करता, वो फिर से दिल में दर्द होने का नाटक करती है, जिसके बाद जिहान का दूसरा असिस्टेंट उसे बाहर ले गया। वो जिहान को मिजिन पर ज्यादा सख्ती ना बरतने के लिए और उसे जॉब से निकालने के लिए मना करता है, क्योंकि कल रात उन्हीं की वजह से उसे हार्ट अटैक आया था। अब जैसे ही वो दोनों वापस कमरे में जाने लगे, जिहान एक बूढ़े आदमी को वहां साफ सफाई करते हुए देखता है और थोड़ी देर के लिए उस पर नजर बनाए रखता है। तभी उसे एसिड अटैक करने वाले हमलावर का इंसिडेंट याद आता है और वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। जिहान को लगता है कि उसने हमले वाली जगह को नजरअंदाज क्यों किया, जिसके बाद वो हमलावर से पूछताछ करने के लिए एक बार फिर जेल जाता है। लेकिन वो अभी भी जिहान को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं और जिहान के वापस जाते ही उस हमलावर ने मास्टरमाइंड को फोन किया और तब जिहान को लगता है कि हमले का ऑर्डर देने के पीछे कोई और भी है। दूसरी तरफ मिजिन पार्क में बैठी है। तभी कुहान उसके पास आता है और उसे कॉफी ऑफर करता है और फिर अपनी लाइफ के बारे में सलाह मांगता है। मिजिन उसे देखकर अफसोस करती है कि उस पे हर वक्त लोगों की नजर रहती है, जैसे उसकी कोई पर्सनल लाइफ ही ना हो। कुहान को लगता है कि शायद पहली बार किसी ने उसे इतनी शिद्दत से समझा है। तभी वहां से उठकर वो वापस काम पर जाने लगी, लेकिन गलती से मिजिन से कॉफी गिर जाती है, जिसे कुहान उसके जूते से साफ करने के लिए झुका और मिजिन के पैर पर उसके बचपन का निशान दिख जाता है। उस रात जिहान को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हर बार की तरह उसे अपनी माँ का सपना आ रहा था। बचपन में जिहान की माँ उसे एक कमरे में अकेला छोड़कर चली जाया करती थी। अब वो उठकर एक केस बोर्ड खोलता है और अपनी माँ के कातिल को ढूंढने की एक बार फिर कोशिश करता है। 20 साल पहले काफी सारे लोग एक साथ गायब हुए थे और उसी वक्त उसकी माँ की हत्या भी हुई थी। अगले दिन जिहान समय से पहले ऑफिस पहुंच जाता है। वहां उसे पता चला कि एसिड हमलावर की ड्रग शॉक से मौत हो गई है, जिसके बाद वो बॉडी खुद देखने के लिए जेल पहुंचता है, जहां जाने के बाद उसने सभी कैदियों की लिस्ट मांगी। उसे लगता है कि शायद कैदियों को मौत के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बारे में उसे नहीं बताया। जिसके बाद वो डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए गया, लेकिन वो कहता है कि वो उसके सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जिहान के वहां से जाने के बाद एक गार्ड अपने बॉस को कॉल करके उसके बारे में बताता है। ये वही आदमी है जिसने इंजेक्शन लगाते टाइम डॉक्टर की मेडिसिन दूसरे मेडिसिन में बदल दी थी और जिसकी वजह से उस एसिड अटैकर की मौत हो गई। उदास होकर जिहान अपने ऑफिस वापस लौटा। तभी अचानक कुहान उसका रास्ता रोक लेता है। जिहान को ये जानकर हैरानी होती है कि एसिड अटैकर की मौत की खबर लीक हो चुकी है। कुहान गुस्से में उससे कहता है कि एसिड अटैकर की मौत क्या उसकी वजह से हुई है। अब जिहान अपने ऑफिस लौटकर उन दोनों से पूछता है कि एसिड अटैकर की मौत की खबर किसने लीक की। मिजिन ने डरते हुए कहा कि उसने ये खबर कुहान को बताई है, लेकिन जिहान उसे ब्लेम करते हुए कहता है कि उसे विक्टिम की फीलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। जिसके बाद मिजिन उदास होकर वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि शायद उससे बहुत बड़ी कोई गलती हो गई है और उसे ये भी पता होता है कि जिहान उसे नौकरी से निकालना चाहता है। उस रात मिजिन अपना गम दूर करने के लिए बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और सोने के लिए अपने फ्रेंड के घर आती है, लेकिन वो गलती से दूसरे फ्लोर का दरवाजा खटखटाने लगी
जिसमें जिहान रहता है। ज्यादा देर तक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जिहान ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि मिजिन जमीन पर लेटी हुई है। इससे पहले कि जिहान उसे कुछ पूछता, मिजिन जल्दी से उठकर घर के अंदर भागी और भागते हुए गेट का लॉक भी तोड़ देती है, जिसके बाद जिहान और मिजिन उसके घर में लॉक हो जाते हैं। नशे में धुत मिजिन उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है और जिहान को उसकी देखभाल करनी पड़ी। जब वो सोकर उठी तो लगभग सुबह हो चुकी थी। खुद को अनजान जगह पर देखकर वो हैरान हो जाती है और सामने जिहान को खड़ा पाती है। वो उसे बताता है कि ये उसका घर है। तब उसे समझ में आता है कि वो गलत घर में घुस गई थी और तुरंत वहां से जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी। जिहान उसे बताता है कि रात में उसी ने दरवाजे का लॉक तोड़ा था और अब रिपेयरमैन के आने तक उन्हें इंतजार करना होगा। लेकिन मिजिन को डर है कि अगर वो यहाँ रह गई तो जिहान को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए वो खिड़की से कूदकर अपने दोस्त के घर जाने की कोशिश करने लगी। हालांकि जिहान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पैर से मारते हुए वहां से भाग जाती है और बॉडी ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो अपने फ्रेंड के घर तक पहुंच जाती है। अचानक से मिजिन की फ्रेंड उसे बालकनी में खड़ा देख अंदर बुला लेती है, जिसके बाद मिजिन उसे कल रात की सारी घटना बताती है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है। मिजिन उसे कहती है कि वो कुछ देर के लिए उसके पास रुकेगी और इतनी ही देर में जिहान भी मिजिन को ढूंढता हुआ उसके फ्रेंड के घर पहुंच गया। मिजिन ने अपना चेहरा छुपाते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जिहान 50 साल की अपनी कली को देखकर हैरान रह गया। तभी मिजिन की फ्रेंड बात को संभालते हुए कहती है कि वो उसकी माँ है और मिजिन दरअसल इस वक्त बाथरूम में है और उसके जाने के बाद उनकी हंसी छूट जाती है। अगले दिन जिहान की जूनियर को नया केस मिलता है और वो अपने स्टाफ मेंबर को फोन करके सिल्वर कार्ड ढूंढने को कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि जिहान भी इस केस से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो इस केस के बारे में सवाल करने के लिए उसके असिस्टेंट के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी जिहान वहां जाता है और उसे सीनियर से तरीके से बात करने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद मिजिन भी घर जाने लगी। तब अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जिहान छाता लेकर उसके पास आता है और पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और उसे इस केस में कोऑपरेट करने के लिए कहता है। फिर जिहान उसे घर तक लिफ्ट देता है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो बीच रास्ते में ही कार से उतर गई और अपने दोस्त के बताए हुए जगह पर पहुंचती है, जहां उसने कहा था कि कुछ लोग उसी बिल्ली को लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये वो बिल्ली नहीं थी जिसे मिजिन ढूंढ रही है। तभी वहां कुछ लड़के आ गए और उसे परेशान करने लगते हैं और उसे पैसे की मांग करने लगते हैं। लेकिन तभी जिहान वहां आ जाता है और सबकी धुलाई कर देता है, जिसके बाद मिजिन बिल्ली को लेकर एनिमल रेस्क्यू सेंटर गई और उसे डॉक्टर को दे देती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। जिहान अगले दिन उन सभी लड़कों को अपने ऑफिस बुलाता है और उनका ड्रग टेस्ट करवाता है, जिसमें वो सभी नेगेटिव निकलते हैं। लेकिन फिर भी वो उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उनके हाथों में मिले ड्रग स्टिकर के बारे में नहीं बताया तो वो उन सबको जेल भेज देगा। तभी उनमें से एक कुछ बताता है, लेकिन जनरेशन गैप होने की वजह से जिहान उनकी बातें समझ नहीं पाता। इसीलिए मिजिन उसे ट्रांसलेट करके बताती है। उनमें से एक लड़का कहता है कि उसे गेम में अपना लेवल बढ़ाना था, इसीलिए गेमिंग साइट पर मिली एक लड़की से वो मिलने जाता है। लेकिन वो लड़की उसे पैसे निकलवाना चाहती थी। उसके मना करने पर वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसका बॉयफ्रेंड ही दरअसल ड्रग्स डिलीवर करता है। मामले को रफा दफा करने के लिए वो उन बच्चों को भी अपने ड्रग सप्लाई चेन में शामिल कर लेता है और वहीं से उन्हें वो ड्रग स्टिकर्स मिले थे। जिसके बाद जिहान उस ड्रग डिलीवरी बॉय को पकड़ने के बारे में सोचने लगता है। शाम को घर वापस जाते समय उसका मकान मालिक मिल जाता है और जिहान की प्रोसिक्यूटर होने वाली बात पता लगने के बाद वो खुद उसे घर में हुई मौत के बारे में बताता है। लेकिन जिहान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन वीकेंड होता है। जिहान मिजिन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। दोनों साथ में टहलते हुए जिहान ने पूछा कि क्या उसे उस रात के बारे में कुछ याद है जब ड्रिंक करने के बाद वो उसके घर आई थी। लेकिन मिजान ना में जवाब देती है, क्योंकि वो उस एम्बैरेसिंग दिन को याद नहीं करना चाहती। नशे की हालत में उसने गाने के जरिए जिहान को अपने दिल की बात बताई थी, जिसके बाद जिहान उदास होकर घर चला गया और बार बार उसके भेजे गाने की रिकॉर्डिंग को सुनने लगा। थोड़ी देर बाद जिहान के असिस्टेंट का फोन आया, जो उसे बताता है कि उस ड्रग डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचना होगा। अब जिहान का अगला टारगेट वो गर्लफ्रेंड होती है, जिसके लिए वो मिजिन की मदद मांगता है, क्योंकि उन तीनों में से सिर्फ उसे ही ऑनलाइन गेम खेलना आता है। तो प्लान ये है कि इस गेम के जरिए मिजिन को उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचना है और उसे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी है।
हफ्तों तक ऑनलाइन गेम खेलने के बाद आखिरकार वो गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और जिस दिन वो मिलने वाले होते हैं वो लड़की मिजिन से मिलने का समय बदलकर शाम को कर देती है। लेकिन चूंकि वो सस्पेक्ट को पकड़ने का मौका गंवाना नहीं चाहते, इसीलिए उस लड़की से मिलने के लिए जिहान जाता है। जिहान को देखते ही वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है। हालांकि मिजिन उन दोनों को खिड़की के बाहर से देख रही थी, तभी जिहान टॉयलेट चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की जिहान के बियर में कुछ मिला देती है, जिसे मिजिन देख लेती है। अब जिहान के टॉयलेट से वापस आने के बाद मिजिन उसे मैसेज करके बताना चाहती है, लेकिन वो लड़की जिहान का फोन उससे ले लेती है। तब तक शाम हो आई थी और मिजिन अपने असली रूप में आकर कैफे के अंदर चली जाती है और जिहान को बियर पीने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और जिहान उसे पीने वाला ही होता है कि मिजिन उसके पास आकर सारी बियर नीचे गिरा देती है और जिहान को गले लगाने लगी। इस बात को लेकर दोनों लड़कियां लड़ने लगती है कि कौन जिहान को ज्यादा पसंद करता है। लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और अपने गर्लफ्रेंड के साथ किसी और को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जिहान पर पड़ती है वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले नाइट क्लब में जिहान ने उसकी धुलाई की थी और इस बार भी वो उसकी दोबारा धुलाई करता है और अरेस्ट करवाकर भेज देता है। साथ ही उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया था, जिसके बाद जिहान मिजिन से पूछता है कि वो हर बार उसके काम के बीच में क्यों आ जाती है। तब वो बताती है कि उस लड़की ने तुम्हारे बियर में कुछ मिला दिया था। और जब जिहान मिजिन से उसके जॉब के बारे में पूछता है वो उसे कुछ नहीं बता पाती, जिसके बाद वो घर जाने के लिए बस का इंतजार करती है, लेकिन मन बदलकर पैदल ही निकल गई और खुद से जिहान के बारे में बातें करने लगी। हालांकि जिहान भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी गुस्से में मिजिन ने एक कैन को किक मारी, जो कि एक शराबी को जाकर लगती है। वो उसे परेशान करने के लिए आता है, लेकिन जिहान बीच बचाव में आगे आता है और उसे अपना कार्ड दिखाता है, जिसके बाद वो शराबी चुपचाप वहां से चला गया। जिहान को अपने पास देखकर मिजिन हैरान रह जाती है, लेकिन जिहान उसे कहता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है और वो इंतजार करेगा जब वो खुद से अपनी असलियत उसे बताने के लिए तैयार होगी। अगले दिन ऑफिस में जिहान उस ड्रग डिलीवरी बॉय से पूछताछ करता है और कहता है कि उसे स्टूडेंट्स को ड्रग सप्लाई करने के जुर्म में सजा हो सकती है, इसीलिए अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। डिलीवरी बॉय उसे बताता है कि वो बस ड्रग सप्लाई किया करता था, जो कि किसी ब्लैक बॉक्स के नाम से आती थी। जिहान जानता था कि अगर ब्लैक बॉक्स को डिलीवरी बॉय के बारे में पता चल गया तो वह ड्रग वेयरहाउस के सारे रास्ते बंद कर देगा। इसीलिए वो अपने एक साथी को ड्रग वेयरहाउस के आसपास निगरानी करने के लिए कहता है, जो जिहान को बताता है कि ब्लैक बॉक्स का सारा ड्रग्स एक पहाड़ में इकट्ठा किया जा रहा है। इस दौरान हम कोहान को देखते हैं, जो मैनेजर से मिजिन की आइडेंटिटी के बारे में पता करने के लिए कहता है, क्योंकि मिजिन अलग अलग जगह पर रहती है। उसके पास कोई आइडेंटिटी पेपर्स नहीं थे, जिसके बाद मिजिन की साइकिल वाली वीडियो वो बार बार देखता है, लेकिन उससे ज्यादा उसे कुछ पता नहीं चल पाता। सिर्फ एक बात सामने आती है कि जिस आंट का नाम मिजिन इस्तेमाल कर रही थी वो 20 साल पहले गायब हो गई थी और अचानक वापस कैसे आ गई। ऑफिस से वापस आने के बाद मिजिन गेम खेलने के लिए एक प्ले स्टेशन पे जाती है। कोहान उसका पीछा करता है और अब रात होने वाली थी। उसके अंदर जाते हुए तो 50 साल की आंट दिख रही थी, लेकिन अब उसकी जगह एक जवान लड़की बैठी है, जिसके बाद कोहान उसके बराबरी वाली सीट पर बैठकर गेम खेलने लगा। लेकिन अभी भी मिजिन इस बात से अनजान थी कि कोहान उसके पास में बैठा है। तभी अचानक कुछ उठाने के लिए मिजिन झुकती है और कोहान उसके पैर पर वही निशान देखता है जो आंट के पैरों पर देखा था, जिसके बाद कोहान वहां से उठकर बाहर चला गया और उसके निकलने का इंतजार करता है। मिजिन वापस आकर देखती है कि उसकी बराबरी वाली सीट पर बैठा लड़का चला गया है। मिजिन घर जाने के लिए वही साइकिल इस्तेमाल करती है और कोहान उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद मिजिन को एहसास हुआ कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत जिहान को कॉल करके इस बारे में बताती है और तभी कोहान वहां से चला जाता है। अगले दिन कंसल्टेंट ऑफिस के बॉस सभी को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, मगर जिहान ऐसे पार्टियों में जाना पसंद नहीं करता। वहां से जिहान उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलने आता है, जो उसकी माँ का केस का इंचार्ज था। पुलिस ऑफिसर जिहान को देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस करता है। वो जिहान की माँ से मिलने जाया करता था, लेकिन हर बार उसकी माँ उसे भगा दिया करती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को लगता था कि शायद उसे इस बारे में कुछ पता हो, लेकिन उसकी माँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। वहां से निकलते वक्त जिहान को उसके असिस्टेंट का फोन आता है। वो उसे उस सिल्वर कार के ओनर मिस्टर बी के बारे में बताता है।
जो एक बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे और अब कंसल्टेंट ऑफिस में ही वॉलंटियर का काम करते हैं। जिहान को याद आता है कि वो उनसे एक बार मिल चुका है, जिसके बाद घर वापस जाते समय जिहान मिजिन को कॉल करता है, जो पार्टी से निकलते हुए नशे की हालत में होती है। लेकिन तभी कोहान मिजिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसके सीक्रेट के बारे में जानता है, और मिजिन बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। इधर सूरज ढलने का समय हो चला था और मिजिन की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी जिहान भी वहां पहुंच जाता है और मिजिन को किसी दूसरे आदमी के गले लगा देख उसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो कोहान से पूछता है कि क्या चल रहा है। और इतनी देर में मिजिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जिहान फिर से कोहान से पूछता है कि वो कैसे बेहोश हो गई। तब वो बताता है कि गलती से मिजिन ने उसके वाले ग्लास की ड्रिंक पी ली थी, और तब जिहान कोहान को वार्निंग देते हुए मिजिन से दूर रहने को कहता है। कुछ देर बाद मिजिन को होश आ गया और वो जिहान को वहां से घर जाने के लिए कहती है। तभी कोहान वहां से जाने लगा, लेकिन मिजिन उसके पीछे गई और उससे सीक्रेट के बारे में पूछने लगती है कि उसे कैसे पता। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा था और मिजिन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होते हुए उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। हालांकि वो उसे वादा करता है कि वो इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताएगा। तभी उसकी फ्रेंड आ गई और मिजिन को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन जब मिजिन ऑफिस आई, उसने ऑफिस के सामने एक लड़की को खड़ा पाया। तभी कोहान आता है और उससे डायरेक्टर का बोनस कूपन बेचने के लिए कहता है, जिसके बाद मिजिन 5 मिलियन में वो कूपन उसे दे देती है। कूपन मिलने के बाद कोहान डायरेक्टर से मिलने गया और उससे डायरेक्टर का सेक्रेटरी बनने की पोजीशन की बात की। हालांकि ये कूपन बॉस ने खुद बनाया था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकता था। इस दौरान जिहान का असिस्टेंट हॉस्पिटल में मिस्टर बीक के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है, जहां उसे पता चला कि मिस्टर बीक एक अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी वाइफ की मौत के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके रिकॉर्ड्स क्लीन हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक हैवान भी है। अब कंसल्टेंट ऑफिस में जिस वक्त मिस्टर बेक ने बतौर वॉलंटियर यहाँ ज्वाइनिंग की थी, उसी वक्त वहाँ काम करने वाला एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी गायब हो गया था, और ऑफिस के सामने बैठी वो लड़की उसी आदमी की बेटी होती है, जो अपने गुमशुदा बाप की रिपोर्ट करवाना चाहती थी। ये सुनने के बाद मिजिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने आसपास के काम करने वाले सभी सीनियर वॉलंटियर लोगों को उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ खास नहीं बता पाता। उन्हीं सीनियर वॉलंटियर में से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, जो बताता है कि वो इस एरिया के मिसिंग लोगों के केस पर काम कर चुका है, और उन सब में कॉमन बात ये हुआ करती थी कि वो गुम होने से पहले काफी पैसा खर्च किया करते थे। जिसके बाद घर वापस लौटते समय मिजिन को याद आता है कि हॉस्पिटल डायरेक्टर मिस्टर बेक ने यहाँ ज्वाइनिंग करने के दिन ही उस लंगड़े आदमी के बारे में पूछा था। दूसरी तरफ वही पुलिस वाला एक्स इंस्पेक्टर से मिलने जाता है और उस लंगड़े आदमी के अचानक गायब होने के बारे में बताता है। तब उसे जिहान की माँ के इंसिडेंट की याद आती है और वो दोनों ही उस दिन को याद करके पछतावा करते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो समय पर पहुंचकर उसकी माँ को बचा सकते थे। इस दौरान जिहान हॉस्पिटल डायरेक्टर से मिलने गया और उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछताछ करने लगता है। ये सुनकर वो हैरान रह जाते हैं और जिहान सिर्फ उन्हें चेतावनी देकर चला आता है। दूसरी तरफ जिहान का असिस्टेंट किसी आदमी से इंफॉर्मेशन निकलवाता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर बेक ने ही अपनी वाइफ को मारा था, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनका सारा पैसा हड़प लिया था, और जिस घर में जिहान अभी रह रहा है वो उन्हीं का घर हुआ करता था। अब जिहान 20 साल पहले गायब हुए सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को दोबारा देख रहा है, जिनमें मिजिन की आंट की डॉक्यूमेंट भी शामिल है। तभी मिजिन उसके घर ढेर सारा सामान लेकर आती है। हालांकि जिहान नहीं चाहता था कि कोई भी इस वक्त उसके पास आए, लेकिन फिर भी मिजिन जबरदस्ती उसके घर के अंदर चली आई, जिसके बाद वो दोनों बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। मिजिन चाहती थी कि जिहान ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करके बेहोश हो जाए, ताकि वो उसके पास से अपनी आंट्स के डॉक्यूमेंट चुरा ले, लेकिन बहुत देर पीने के बाद भी जिहान बेहोश नहीं होता। ड्रिंक करते हुए जिहान उसे कहता है कि वो उसे लाइक करता है और उसकी फैमिली की भी तारीफ करता है। दोनों बातें करते हुए काफी देर हो जाती है, जिसके बाद मिजिन सफाई करने के लिए उसकी हेल्प करने लगी, लेकिन गलती से उससे एक प्लेट टूट जाती है। अब जैसे ही जिहान मिजिन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता, मिजिन जल्दी से उसके बैग से अपनी आंट के डॉक्यूमेंट की फाइल ढूंढने लगी,
लेकिन उसे उनके नाम की कोई फाइल नहीं मिलती। इसीलिए वो जल्दी से सारी फाइल्स वापस जगह पर रख देती है। तभी जिहान वहाँ आया और उसकी केयर करने लगता है। इस दौरान मिजिन उसे प्यार से किस करती है। हालांकि किस करते समय जिहान अपने होठों को अपनी हथेली से ढक लेता है। मिजिन शर्मिंदा होकर वहां से अपने दोस्त के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसके दोस्त हंसने लगी। घर पहुंचने के बाद जिहान वापस केस के बारे में स्टडी करने लगता है, जिसमें वो सभी केसेस में एक चीज नोटिस करता है कि उन सब के बॉडी में एक तरह का ड्रग पाया गया है जो कि अब बैन हो चुका है। और आखिरी हत्या के जो सबूत मिले हैं उसमें किलर ने हत्या के बाद बॉडी को कहाँ रफा दफा किया होगा। ऐसी जगह कौन सी हो सकती है जो सबसे ज्यादा करीब हो बॉडी को डंप करने के लिए। तब उसे एक झील दिखती है जो सभी क्राइम लोकेशन में सबसे ज्यादा करीब थी। जिहान तुरंत पुलिस को फोन करके इस झील के बारे में पता लगाने को कहता है। अगले दिन जब मिजिन ऑफिस काम कर रही थी, जिहान के असिस्टेंट ने उन दोनों को नोटिस किया कि वो दोनों थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे और उन दोनों से इस बारे में पूछ लेता है। ये सुनते ही मिजिन का गुस्सा उन दोनों पर बरस पड़ा। इस दौरान हम कोहान को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी ने एक लेटर खिसका दिया। वो गेट खोलकर देखता है लेकिन बाहर कोई नहीं होता, जिसके बाद वो लेटर को खोलता है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे ऑफिस में कोई उम्रदार लेडी एक फेक आईडी से काम कर रही है। उसे लगा कि शायद कोई और भी है जिसे मिजिन के बारे में पता है। दूसरी तरफ जिहान उस झील को देखने जाता है जो काफी बड़ा था और पुलिस से उसके बारे में रिसर्च करने को कहता है, लेकिन इस बात से उसके सुपीरियर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये केस अभी तक उसे दिया नहीं गया था। अगले दिन गोताखोरों की टीम लेकर वो झील में उतर गया और जैसा कि उसने सोचा था, झील के अंदर से एक बॉडी बरामद हुई जो उसी सीनियर वॉलंटियर की थी जो कंसल्टेंट ऑफिस से गायब हुआ था और जिसकी बेटी उसे ढूंढ रही थी। उसके परिवार वालों को रोता देख जिहान को अपना बचपन याद आ गया जब उसकी माँ की हत्या हुई थी। बॉडी मिलने की वजह से काफी मीडिया वाले पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को गैर जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हॉस्पिटल डायरेक्टर भी इस न्यूज को देख रहा था क्योंकि मिजिन उस लंगड़े आदमी के बेटे की मदद करना चाहती थी। इसीलिए वो सभी वर्कर से इस बारे में बात करती है, जहां हॉस्पिटल डायरेक्टर मिस्टर बेक भी उसकी मदद करने को तैयार है। और जैसे ही वो वहां से गया, मिजिन उससे बात करने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन इतनी देर में वो वहां से चला जाता है। लेकिन वो उसके सिल्वर कार को नोटिस करती है, जिसके बाद वो भागते हुए ऑफिस आई और उसके खिलाफ कंप्लेन लिखने के लिए कहती है। लेकिन असिस्टेंट ने उसे बताया कि वो एक सस्पेक्ट है। ये सुनकर वो उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी और की हत्या भी होने वाली है। दूसरी तरफ जिहान फोरेंसिक हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों की मौत की वजह पता लगाने के लिए गया, जहां उसे पता चला कि सभी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है और उन सभी की बॉडी में एक तरह का ड्रग्स पाया गया है, जिससे जिहान का सारा शक हॉस्पिटल डायरेक्टर मिस्टर बेक के ऊपर जाता है और वो उसे अरेस्ट करने के लिए अपने सुपीरियर से परमिशन लेने गया। लेकिन उसके सुपीरियर ने इस बात की परमिशन उसे नहीं दी, जिसके बाद जिहान अपने असिस्टेंट्स के साथ मिजिन को पेशेंट बनाकर खुद ही सबूत इकट्ठा करने मिस्टर बेक के हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन तभी हॉस्पिटल डायरेक्टर मिस्टर बेक को मिजिन के बारे में पता चल गया और वो बाकी डॉक्टर्स को उसे हॉस्पिटल में रोकने के लिए कहता है। लेकिन तब तक मिजिन उनसे छूटकर डायरेक्टर के ऑफिस में घुसकर सबूत ढूंढने लगती है। तभी डायरेक्टर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने ऑफिस के एक एक रूम को चेक करने लगा। हालांकि मिजिन उन्हीं कमरों में से एक के कोने में छिपी हुई थी और जैसे ही डायरेक्टर मिजिन के पास पहुंचने वाला था, तभी उसके पास एक नर्स आई और उसे मिजिन के ब्लड ग्रुप के बारे में बताती है, जिसमें उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जबकि मिजिन की आंट का उससे बिल्कुल अलग। ये देखने के बाद मिस्टर बेक को समझ नहीं आता कि ये कौन है जो मिस लिम्सन के नाम से काम कर रही है। दूसरी तरफ जिहान का असिस्टेंट मेडिसिन रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर जाने के लिए उसके पास स्टाफ कार्ड नहीं होता। अब जैसे ही एक नर्स मेडिसिन रूम से बाहर आती है, तभी वो अंदर चला गया और सारी मेडिसिन को एक एक करके चेक करने लगता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे उन मेडिसिन में वो ड्रग्स नहीं मिलता जो मरे हुए लोगों के शरीर में पाए गए हैं और जो अब बैन हो चुका है। और आखिरकार उसे वो ड्रग्स मिल ही जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो जल्दी से उनकी फोटो लेकर वहां से निकल गया और सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए सीधा जिहान के पास पहुंचता है, जो उनका पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। और वहां मिजिन डायरेक्टर की कही बात याद करती है कि उसने उसका ब्लड टेस्ट क्यों कराया और क्या डायरेक्टर उसकी आंट की मौत से जुड़ा हुआ है। ऑफिस आने के बाद मिजिन को पता चला कि डायरेक्टर ने ऑफिस से कई दिन की छुट्टी ले ली है।
जिसके बाद मिजिन घबरा जाती है और ठीक से ऑफिस में काम नहीं कर पाती। तब कोहान उसके पास आकर उसका हौसला बढ़ाता है। मिजिन बताती है कि वो पूरी रात अपनी बिल्ली को ढूंढने की वजह से सो नहीं पाई। तब कोहान अपने फोन से एक पोस्ट करता है और कुछ ही देर में उसके फैंस के ढेरों मैसेजेस आते हैं, जिसमें एक ने मिजान की बिल्ली की मिलने की बात कही थी। जिसके बाद वो दोनों उस बिल्ली को लेने के लिए दिए गए एड्रेस पर पहुंचे। लेकिन इस जगह पर पहुंचने के बाद मिजिन कोहान को कार में बैठे रहने को कहती है ताकि उन दोनों के बीच कोई गलत अफवाह ना उड़े। जिसके बाद वो उस लड़की से मिलने गई, लेकिन उसके पास कोई बिल्ली नहीं होती। वो सिर्फ कोहान से मिलने आई थी। मिजिन सिर झुकाकर उससे कोहान का फैन होने के लिए थैंक यू बोलती है और वापस आ जाती है। मिजिन को ऐसा करता देख कोहान का दिल पिघल जाता है। शाम के वक्त जब जिहान घर वापस जा रहा था, तब उसे मिजान की बेस्ट फ्रेंड मिलती है जो उसे अपने घर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। जैसे ही वो दोनों मिजिन के बारे में बातें कर रहे थे, तभी उसका फोन आता है और वो कहती है कि वो आज रात घर नहीं आएगी। फोन के लाउड स्पीकर पर होने से उन्हें उसके साथ किसी लड़के की मौजूदगी का भी पता चलता है। ये सुनने के बाद जिहान चौकन्ना हो जाता है और अब घर वापस आने के बाद उसे नींद नहीं आती, तो वो मिजिन को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन कोहान उठाता है और मिजिन को फोन देने की बात कहने पर वो फोन रख देता है। अब उन दोनों के इस वक्त साथ होने की वजह से जिहान परेशान होकर ड्रिंक करने लगा। अगले दिन ऑफिस में ड्रग केस के बारे में जिहान उस डिलीवरी बॉय से जानकारी लेता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो सीधा उस डिलीवरी बॉय की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई को देखकर वो दोनों घबरा गए। लेकिन मिजान के लिए तो मानो वो बाएं हाथ का खेल था। अब जिहान बड़ी मशक्कत से ऊपर चढ़ा और ऊपर पहुंचते ही उन्हें उस एरिया का एक जियोलॉजिस्ट मिलता है। फिर कुछ देर जगह जगह खोदने के बाद उन्हें वो दबा हुआ ड्रग्स मिल गया, जिसके बाद मिजान सारा ड्रग्स जिहान के कंधों पर टांग देती है और शाम होने की वजह से वो पहले खुद नीचे उतर जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जिहान सारा ड्रग्स लेकर नीचे उतरा और अपने असिस्टेंट को उन ड्रग्स की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देता है। अब अगले दिन जिहान का असिस्टेंट कोहान का इंटरव्यू देखता है, जिसमें वो बता रहा है कि उसकी आइडियल एक 50 साल की औरत है। ये सुनते ही वो असिस्टेंट उस पर गुस्सा करने लगा, लेकिन जिहान कोहान की बिल्ली वाली पोस्ट देखकर हैरान रह जाता है। ऑफिस से जाने के बाद जिहान का असिस्टेंट कोहान को एक कैफे में बात करने के लिए बुलाता है। बातें करते हुए असिस्टेंट को पता चलता है कि कोहान उनके कलीग 50 साल के लिम्सन को पसंद करता है। इस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाता और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर लुढ़क जाता है। उधर जिहान को पता चलता है कि उसका असिस्टेंट कोहान के साथ ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो गया है, तो वो तुरंत उसे क्लब लेने पहुंचा। अब वापस आते वक्त कोहान जिहान से उसके और मिजिन के रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन जिहान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी तेज भगाने लगता है। अगले दिन पहाड़ी पर मिले ड्रग्स की रिपोर्ट आ जाती है, जो उन्होंने जांच के लिए भेजी थी, जो उसी मेडिसिन से मैच करती है जो उन्हें हॉस्पिटल में मिली थी। जिसके बाद जिहान तुरंत अपने असिस्टेंट को हॉस्पिटल डायरेक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाने को कहता है। दूसरी तरफ कोहान को फिर से मिजिन की आइडेंटिटी वाला लेटर मिलता है, लेकिन किसी को ये बात पता न चले, इसीलिए वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑफिस से लौटने के बाद मिजिन जब घर जा रही थी, वो देखती है कि जिहान उसका घर के बाहर इंतजार कर रहा है। वो उन दोनों के बीच में हुए किस के बारे में बात करता है और कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता। इतना सुनते ही मिजान को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर जिहान के वहां से चले जाने के बाद कोहान आता है और वो मिजिन को जॉब छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसकी जान को खतरा है। लेकिन मिजिन ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती, जिसके बाद कोहान उसे अपने दिल की बात कहता है और जिहान उन दोनों को दूर से देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन जब मिजिन ऑफिस गई तो वो देखती है कि जिहान नहीं आया। जिहान का असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी तबीयत खराब है। मिजिन को याद आता है कि कल रात देर तक उसका इंतजार करने की वजह से जिहान बारिश में भीग गया था और उसके बाद ही उसने कोहान को भी रिजेक्ट कर दिया था। ऑफिस के बाद जब मिजिन घर पहुंची तो उसकी माँ ने एक खास सूप बनाया था। हालांकि मिजिन इस सूप को जिहान को देना चाहती थी, इसीलिए आधी रात को जब सब सो जाते हैं, मिजिन सारा सूप पैक करके जिहान के लिए ले जाती है। जिहान के घर पहुंचने के बाद वो सोचने लगी कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, और इतने में उसका असिस्टेंट भी वहां जाता है और मिजिन को इस वक्त उसके घर के बाहर देखकर शौक रह जाता है। लेकिन वो जिहान के डोरबेल बजाकर वहां से चला जाता है। जब जिहान ने दरवाजा खोला तो मिजिन बाहर खड़ी थी, जिसके बाद वो उसे अंदर बुला लेता है। मिजिन उसके लिए काफी सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी और उसके नाजुक हालत को देखकर उसके लिए खाना तैयार करती है। कुछ देर बाद जब मिजिन वहां से जाने लगी, जिहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो किस तरह हर रोज अपनी माँ का आधी रात तक इंतजार किया करता था
और एक दिन ऐसा आया जब उसकी माँ कभी वापस नहीं आई। बड़ा होने के बाद वो अपनी माँ का केस सॉल्व करने के लिए यहाँ आया है और ये बातें करते हुए वो सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में जिहान पुलिस से हॉस्पिटल डायरेक्टर मिस्टर बेक की खबर लेता है, जो उन पर नजर रखे हुए हैं। वो उसे बताते हैं कि मिस्टर बेक काफी दिनों से ऑफिस से बाहर नहीं निकला है, जिसके बाद वो उसकी कार चेक करने जाते हैं जो पार्किंग एरिया में होती है। अब जब वो मिजन के घर के बाहर लगे कैमरा को चेक करता है, जिसमें एक ब्लैक कार हर रोज ऑफिस से घर तक उसका पीछा करती है। इस कार को मिस्टर बेक का जूनियर चलाता है, जिसे उसने ही मिजान का पीछा करने के लिए और उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए हायर किया है। काफी दिनों तक मिजन का पीछा करने के बाद उसका जूनियर उसे मिजन के रियल आइडेंटिटी के बारे में बताता है, क्योंकि मिस्टर बेक कुछ दिनों से आंट लिम्सन के वापस आ जाने से परेशान था। उस दिन मिजन के घर एक ग्रैंड पार्टी रखी होती है, लेकिन जब वो घर वापस आई तो जिहान को वहां देखकर शॉक रह जाती है। और आज मिजन की आंट लिम्सन का जन्मदिन भी है। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, मिजन के डैड जिहान को उसकी आंट लिम्सन की कहानी सुनाने लगते हैं। ये सुनने के बाद मिजन और उसकी फ्रेंड बार बार टॉपिक बदलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जिहान को सच पता नहीं लगने देना चाहते। अब जिहान के जाते वक्त मिजन उसके यहाँ आने का कारण पूछती है। जिहान बताता है कि वो यूं ही यहाँ पास से गुजर रहा था। तब मिजन ने कहा कि उसकी आंट पिछले 20 साल से लापता है। फिर जिहान ने उसे बताया कि मिजन के साथ हुए जॉब स्कैम में फंसे पैसे को लेकर उसके पापा को पहले से पता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से उनके घर पे नोटिस आया था। लेकिन इसके बावजूद उसके पापा ने उसकी माँ से ये बात छुपा कर रखी और मिजन को इस बारे में कभी नहीं डांटा। मिजन को ये जानने के बाद बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन जिहान को हॉस्पिटल का सर्च वारंट मिल जाता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ हॉस्पिटल छानबीन करने पहुंच जाते हैं। अब कोहान यहाँ कंसल्टेंट ऑफिस के सिक्योरिटी कैमरा में ये देख रहा था कि उसे मिजन से रिलेटेड लेटर्स कौन भेजता है, हालांकि वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस उसे बताती है कि मिस्टर बेक हॉस्पिटल में नहीं है। इसका मतलब उसे इस सर्च वारंट के बारे में पहले से पता था। इसीलिए जिहान अपने सुपीरियर के पास जाकर मिस्टर बेक का अरेस्ट वारंट निकलवाने की बात करता है, लेकिन वो जिहान से उनके खिलाफ सबूत लाने को कहते हैं, क्योंकि बिना सबूत के वो किसी को अरेस्ट वारंट नहीं दे सकते। ऑफिस से निकलते वक्त कोहान उसे बताता है कि मिजन कहीं मिल नहीं रही और ना ही उसका फोन रिसीव कर रही है, जिसके बाद जिहान उसके लोकेशन को ट्रेस करता हुआ एक बार फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन तब तक डॉक्टर उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे कॉल करके बताता है कि मिजन के घर के सामने खड़ी ब्लैक कार अब वहाँ नहीं है। ये सुनने के बाद जिहान और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ काफी देर बेहोश रहने के बाद मिजन को आखिरकार होश आता है और वो अपने सामने बैठे मिस्टर बेक को देखकर डर जाती है। मिस्टर बेक उससे कहता है कि वो उसका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था और बताता है कि 20 साल पहले उसने अपनी वाइफ के गायब होने की खबर लिखवाई थी, जिसके लिए उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया था, जो उसके वाइफ और उसके वाइफ के लवर की फोटो दिखाता है, जिससे ये साफ था कि उसके वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। डिटेक्टिव ने उन्हें ये भी बताया कि शायद वो अपने लवर के साथ मिलकर मिस्टर बेक का सारा पैसा ले भागने की फिराक में है। इसीलिए वो बैंक जाकर मिजन की आंट लिम्सन से मिलने गया था और उन्हें अपने बैंक अकाउंट्स में किसी भी तरह के लेन देन के बारे में इन्फॉर्म करने को कहा। अगले ही दिन मिस्टर बेक की वाइफ की मौत हो जाती है और मिस्टर बेक को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पूरे सबूत न होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया था। बाहर आने के बाद उन्होंने मिजान की आंट को कॉल किया, लेकिन उसे पता चला कि जिस दिन उसने मिस लिम्सन को अपनी वाइफ का बैंक पासबुक दिया था, उसके अगले दिन ही उसने जॉब छोड़ दी थी और इसीलिए उसे लगता है कि उसी ने उसकी वाइफ की हत्या भी की थी और सारा पैसा लेकर भाग गई। और वो पिछले 20 साल से मिजन की आंट लिम्सन को ढूंढ रहा था। वो उस पे उसकी लाइफ बर्बाद करने का आरोप लगाता है। हालांकि मिजन समझाने की कोशिश करती है कि वो लिम्सन नहीं है, पर वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसने उसे पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह फेल हो जाता। और वो एसिड अटैक भी दरअसल कोआन के लिए नहीं, मिजन के लिए था, जिसके बाद वो उनके ही ऑफिस में बतौर सीनियर वॉलंटियर काम करने लगा था। मिस्टर बक कहता है कि अब वो उसके हाथ आ गई है, इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसे मारने के लिए ड्रग्स रेडी करता है। मिजन उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ा समय और दे दे, ताकि वो खुद को साबित कर सके कि वो मिजन की आंट नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद शाम होने वाली थी। दूसरी तरफ जिहान भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे मिजन का सामान दिखता है, जिसे देखकर वो समझ गया कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही है और उसे हॉस्पिटल के बेसमेंट का ख्याल आया। इधर मिस्टर बेक मिजन को मारने ही वाला था कि तभी जिहान वहां आ जाता है और मिस्टर बेक पर भारी पड़ जाता है।
उसी वक्त शाम हो जाने की वजह से मिजिन भी अपने असली रूप में वापस आ गई, जिसके बाद मिजिन को एम्बुलेंस में ले जाया गया और वो जिहान को उसके घर पे ये बात बताने से मना करती है। मिजिन की पूरी ठीक होने के बाद जिहान उसे घर छोड़ने गया। तब मिजिन ने उसे बताया कि उसे नहीं लगता कि मिस्टर बेक मर्डरर है। अगले दिन जिहान मिजिन के घर उससे मिलने जाता है और उसके लिए बहुत सारा सामान भी लेकर जाता है। ये देखकर मिजिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जिहान खुद उससे मिलने आया था। लेकिन पूरी रात उसे डायरेक्टर बेक की वजह से बुरे सपने आते हैं और वो सो नहीं पाती। अगले दिन मिजिन डायरेक्टर बेक से खुद ही पूछताछ करने के लिए जाती है और अंदर जाते ही वो माइक बंद कर देती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि वो आंट लिम्सन नहीं है और इस बात को साबित करने के लिए वो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी दिखाती है। लेकिन डायरेक्टर बेक को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। तब मिजिन ने अपने माथे पर लगे बचपन की चोट दिखाई जिसे खुद मिस्टर बेक ने ही ठीक किया था। मिजिन उसे कहती है कि शायद उसकी आंट का कातिल ही उनकी वाइफ का हत्यारा भी है। मिजिन के जाने के बाद डायरेक्टर बेक उसकी कई बातों को याद करने लगता है। अब मिजिन के हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड तक भी पहुंच गई और इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए वो उस पर गुस्सा करने लगी। थोड़ा शांत होने के बाद मिजिन ने उसे बताया कि उसका ट्रांसफॉर्म होने का समय बदलता जा रहा है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अगर वो इन सब के पीछे के जिम्मेदार को पकड़ लेती है तो शायद वो फिर से अपने असली रूप में आ सकती है। जिसके बाद वो अगले दिन धूप में बैठकर देखती है कि कब उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन शाम के 6 बज चुके थे और अब भी वो 50 साल की ही दिख रही थी। अब अपने असली रूप में आने के बाद मिजिन फिर एक बार पुलिस स्टेशन जाकर डायरेक्टर बेक से मिलना चाहती है ताकि वो उसे अपनी बातों पर यकीन दिला सके। लेकिन जिहान उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया और उसे कहता है कि अगर वो इस तरह खुलेआम पुलिस स्टेशन जाएगी तो वो किलर की नजर में पड़ सकती है और इसीलिए वो दोबारा अपने आप को खतरे में ना डाले। जिसके बाद जिहान उसे घर छोड़ने जाता है। अगले दिन ऑफिस में जिहान और आंट दोनों ही फोन पर बिजी होते हैं, जिसे देखकर उनका असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ जिहान को ये नहीं पता कि वह सामने बैठी आंट से ही बात कर रहा है, जो कि असल में मिजिन है। अगले दिन वापस जिहान डॉक्टर बेक से पूछताछ करने गया, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और मिजिन से मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो मिजिन से मिलकर उसे बताता है कि वो उसकी असली पहचान को एक्सेप्ट करता है। साथ ही वो पूछता है कि वो हत्यारा को कैसे पकड़ेगी। तब मिजिन बताती है कि जरूरत पड़ने पर वो सबके सामने अपनी असली पहचान भी दिखा देगी। जिसके बाद डायरेक्टर उसे ड्रग्स के कुछ ठिकानों के बारे में बताता है, जिसकी मदद से काफी सारे ड्रग्स को पकड़ने में कामयाबी मिलती है। साथ ही रिपोर्ट से ये पता चलता है कि डायरेक्टर किलर नहीं है, क्योंकि हत्या के दिन डायरेक्टर बेक किसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब यहाँ जिहान की सुपीरियर उसे कहते हैं कि उसे अपने जूनियर को भी साथ में रख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छे प्रोसिक्यूटर है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिस में देर रात तक काम करते हैं। लेकिन मिजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी जूनियर को देखकर खुश नहीं होती। अब देर रात ऑफिस में जिहान और उसके जूनियर ही रह जाते हैं। लेकिन जिहान ऑफिस से फ्री होते ही मिजिन से मिलने उसके घर आता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी उसके पास मिजिन के लिए समय है। अब यहाँ जिहान मिजिन को कई बार डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ शाम में मिलने के लिए कहती है। अगले दिन जिहान आंट लिम्सन से मिजिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताती है कि मिजिन अभी थोड़ा बिजी चल रही है। वीकेंड के दिन जिहान का असिस्टेंट कोई काम न होने की वजह से उसके घर आ जाता है और साथ ही वो मिजिन की बेस्ट फ्रेंड से भी मिलने जाता है, जो जिहान की बिल्डिंग में ही रहती है। उसे लगता है कि शायद मिजिन भी वहाँ होगी, लेकिन मिजिन उसे देखकर छुप जाती है, क्योंकि अभी दिन का समय था और वो अभी अपनी आंट लिम्सन के रूप में होती है। लेकिन कुछ देर बाद मजबूरन उसे असिस्टेंट के सामने आना पड़ता है। जिहान का असिस्टेंट वापस जाकर उसे बताता है कि वो अभी आंट लिम्सन से मिलकर आ रहा है। तब जिहान को शक होता है कि शायद मिजिन और 50 साल की आंट असल में एक ही इंसान है। जिसके बाद वो पुलिस से मिजिन के घर की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगता है, जिसमें वो हर दिन आंट लिम्सन को उसके घर से गुजरते हुए देखता है, लेकिन एक बार भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं देती। अब अगले दिन ऑफिस में जिहान की जूनियर उसे एक लेडी के बारे में बताती है, जो 20 साल पहले गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी डायरेक्टर बेक से उसकी कई बार बात हुई है। दूसरी तरफ मिजिन देखती है कि कोहान किसी सफाई कर्मचारी को नोटिस कर रहा है। जिसके बाद कोहान उसे बताता है कि दरअसल उस सफाई करने वाली को मिजिन की पहचान के बारे में पता है, क्योंकि वो छुपकर मिजिन के नाम का लेटर उसे दिया करती थी। जिसके बाद मिजिन उससे पूछताछ करती है। तब सफाई करने वाली उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल उसके साथ काम करने वाले ने उसे ऐसा करने को कहा था। जिसके बाद मिजिन सफाई करने वाली की बताई हुई जगह पर पहुंचती है, जहां पहुंचने पर उसे पता चला कि उसे मिजिन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो किसी नुई नाम की औरत का पर्दाफाश करने के लिए वो लेटर भेजा करती थी। और तब मिजिन को समझ में आता है
कि उनके ऑफिस में काम करने वाले नुई ने दरअसल असली नुई की आइडेंटिटी चुराई है, यानी कि ऑफिस में काम करने वाली नुई दरअसल असली नुई नहीं है। जिसके बाद मिजिन अपने कलीग को फोन करके नुई के बारे में पता करने को कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहान और मिजिन एक साथ डिनर कर रहे हैं। जिहान उससे कहीं बाहर चलने को कहता है, लेकिन मिजिन कहती है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ अभी 2 ही लोगों को पता है और वो किसी और को बताना नहीं चाहती। जिसके बाद मिजिन घर आकर जिहान के बारे में सोचते हुए टेबल पर ही सो जाती है और अगली सुबह जब वो सो ही रही है तब जिहान उसके घर आता है। फिर जिहान ने मिजिन के पेरेंट्स से बात की और उनसे मिजिन की आंट लिमसन के बारे में पूछा। ये सुनकर मिजिन के डैड उसे बताते हैं कि वो दरअसल मिजिन की मॉम की बड़ी बहन थी जो लगभग 20 साल पहले गायब हो गई। ये सब सुनकर जिहान को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि लिमसन तो उनके ऑफिस पे काम करती है। जिसके बाद जब मिजिन के डैड उसे उठाने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, मिजिन उनकी आवाज सुनकर खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाती है। ये देखकर जिहान और मिजिन के पेरेंट्स उसका पीछा करने लगे क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनके घर में घुस आया है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ मिजिन अपने माँ बाप को भरोसा दिलाने में लगी हुई है कि वो ही दरअसल मिजिन है। तभी वहाँ जिहान भी आ जाता है और उसे अपने साथ बाहर ले गया और वो उससे झूठ कहने के लिए डांटता है कि वो मिजिन की आंट लिमसम है। मिजिन के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता और वो सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चली आती है। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर आती है और उसे कहती है कि वो थक चुकी है और अब वो किसी को वहम में नहीं रख सकती। जिसके बाद वो दोनों बच्चों की तरह रोने लगती है। दूसरी तरफ मिजान की माँ जिहान से मिलने आती है और उसे बताती है कि शायद वो उस लेडी को जानती है क्योंकि जब से उसने जिहान के मुंह से लिमसन का नाम सुना है उसे लग रहा है कि शायद उसकी बहन वापस आ गई है। इधर मिजान परेशान हो चुकी है क्योंकि वो 2 पहचान के साथ अब और नहीं जीना चाहती, इसीलिए वो जॉब से रिजाइन देने का मन बना लेती है। अगले दिन मिजान के घर के बाहर डायरेक्टर बेक का असिस्टेंट मिलने आता है जो उसे एक पार्सल देता है जिसमें बिल्कुल वैसे ही खुशबू थी जैसी उस रात मर्डरर के कार से आ रही थी और वो पार्सल में देखती है कि एक पॉपी फ्लावर है। इस दौरान जिहान के असिस्टेंट ने उस लेडी के बारे में पता कर लिया था जिसके बारे में मिजिन ने उसे बताया था। तभी वहाँ जिहान आ गया और आंट लिमसन के हाथ में रिजाइन लेटर देखकर वो उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। जिहान उसके सामने मिजिन और उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है और अपने ऑफिस का सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ उनका कलीग आ जाता है और उसे उस लेडी के बारे में जानकारी देता है जिसके बारे में मिजिन ने उसे छानबीन करने के लिए कहा था। वो उसे बताता है कि नुई ही असली कातिल है। लेकिन आज नुई ऑफिस नहीं आई। तब हम देखते हैं कि उसने डायरेक्टर बेक की वाइफ को मारा था। जिसके बाद वो बैंक मिजिन की आंट के पास गई थी मिस्टर बेक की वाइफ के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालने के लिए। लेकिन इस बारे में आंट लिमसन को डायरेक्टर बेक ने पहले ही बता दिया था, इसीलिए वो उसे बार बार फोन करने की कोशिश करती है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करता। जिसके बाद उसने मिजिन की आंट को भी मार दिया क्योंकि उसे शक था कि वो डायरेक्टर को इस बारे में बता देगी। लेकिन उस रात जिहान की माँ काम से वापस आ रही थी और तब गलती से उन्होंने किलर को विक्टिम की बॉडी को घसीटते हुए देख लिया था और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसके पर्स से एक लाइटर गिर जाता है जिसमें उसके काम करने वाली जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। बदकिस्मती से वो किलर भी उसी मसाज सेंटर पे काम किया करती थी और एक दिन उसने जिहान की माँ को भी अपने रास्ते से हटा दिया। अब 20 साल पहले हुए तहकीकात में पुलिस ने उस किलर से भी पूछताछ की थी क्योंकि जिहान की माँ और वो एक ही जगह पर काम किया करते थे। अब यहाँ एक बार फिर लिमसन के वापस मिल जाने की खबर पर मिजान के डैड इस बात की तह तक जाने के लिए उन टूटी कड़ियों को जोड़ते हुए किलर की दुकान तक आ पहुँचते हैं जिससे उसने 20 साल पहले भी पूछताछ की थी। तभी उसके डैड के पास एक कॉल आता है लेकिन किलर उनके फोन में मिजिन की फोटो देख लेती है। अब यहाँ कंसल्टेंट ऑफिस में मिजिन को दिखाते हैं जो नुई के लॉकर से सबूत इकट्ठा करती है और जिहान को कॉल करके बताती है कि नुई ने ही सबको मारा है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाने को कहती है। उसके कुछ ही देर बाद मर्डरर मिजिन को कॉल करके बताती है कि उसके डैड को किडनैप कर लिया गया है और वो अपने पास आने को कहती है और अगर पुलिस को बताया तो वो उसके डैड को मारने की धमकी देती है। जिसके बाद मिजिन अपने डैड को ढूंढते हुए एक फील्ड में पहुंचती है जहां मर्डरर पहले से उसका इंतजार कर रही थी और फोन को ट्रैक करते हुए वो एक वेयरहाउस पहुंच गई जहां वो अपने डैड का फोन उठाने के लिए झुकती है। लेकिन तभी मर्डरर उस पर पीछे से अटैक कर देती है।
बेहोश होने से पहले मिजन अपनी फ्रेंड को मैसेज करके जिहान को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास जिहान का नंबर नहीं होता। इसीलिए वो उसके असिस्टेंट को फोन करके जिहान को मिजन के बारे में बताने को कहती है। जैसे ही जिहान को पता चला, वो उसकी लोकेशन चेक करने के लिए उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और पुलिस को बैकअप रेडी करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिजन को होश आते ही वो किलर से अपने डैड के बारे में पूछती है, लेकिन किलर का मकसद सिर्फ मिजन को मारना था, इसीलिए वो उसे मारने के लिए ड्रग्स तैयार करती है। जैसे ही किलर का ध्यान मिजन से हटता है, मिजन तुरंत अपने पॉकेट से चाकू निकालकर अपने हाथों की बंधी रस्सी काटने लगती है। मिजन के हाथ खुलते ही वो तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन किलर भी एक कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगी। मिजन नुआ से भागकर एक गड्ढे में गिर जाती है और अपनी सांसें रोककर उसके वहां से जाने का इंतजार करती है। काफी देर तक भी जब नुआ को मिजन नहीं मिलती, तब उसे गुस्सा आने लगा और वो चीखने लगती है। तभी मिजन उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन नुआ उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। अब जैसे ही नुआ दोबारा मिजन पर अटैक करने वाली होती है, तभी अचानक उसे मिजन की जगह उसकी आंट लिम्सन दिखाई देने लगी और वो डर के मारे पागल होते हुए नीचे गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मिजन नुआ का बनाया हुआ इंजेक्शन ही उसे लगा देती है। दूसरी तरफ जिहान भी वहां पहुंचता है और मिजन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां मिजन के डैड मिलते हैं। जिसके बाद वो नुई की घर की तलाशी के लिए जाता है, जहां से उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो पहाड़ों की तरफ जा रहा था। उसी रास्ते पर चलते हुए वो उस वेयर हाउस तक पहुंचता है, जहां उसे मिजन का फोन मिलता है। पास ही एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। वो उसी दिशा की ओर बढ़ते हुए जोर जोर से मिजन को आवाज देने लगा। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो मिजन की तरफ जा रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि सुबह भी होने वाली है और मिजन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही मिजन बेहोश होने वाली थी, तभी जिहान उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब तक मिजन की जगह उसकी गोद में 50 साल की आंट लिम्सम होती है। जिसके बाद पूरी जगह की खुदाई होती है और वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज मिलती है, जिसमें जिहान की माँ भी शामिल थी। बचपन में अपनी माँ को दी अंगूठी देखकर जिहान रोने लगता है। दूसरी तरफ मिजन को भी होश आ गया, जहाँ उसके दोस्त ने बताया कि उसके डैड अब बिल्कुल ठीक है और अपने असली रूप में वापस आने के बाद वो अपने डैड के गले लगती है। तभी उसकी मॉम के पास पुलिस की कॉल आई कि उनकी बहन लिम्सम की बॉडी मिली है। 20 साल बाद हत्यारे के पकड़े जाने से पूरे शहर पे हड़कंप मच जाता है। जिसके बाद जिहान खुद किलर से पूछताछ करता है और इसके दौरान नुई से कई सारे सवाल किए गए, लेकिन उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं कि उसने कितने लोगों को मार दिए, कितने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। दूसरी तरफ मिजन डायरेक्टर बेक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उनकी वाइफ का असली हत्यारा पकड़ा गया है। जिसके बाद मिजन को इस केस का प्राइम विटनेस बना लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात ये थी कि मिजन का श्राप कैसे टूटेगा, और वो जिहान से मिलने के लिए भी डर रही थी, लेकिन उसकी दोस्त उसे हौसला देती है और हर बार की तरह आज भी जिहान उसका घर के बाहर इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि मिजन उसे कुछ बताती, जिहान उसे पूछता है कि कल उसने मिजन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था जब वो बेहोश होने वाली थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जिसके बाद मिजन ने उसे ब्रेकअप करने की बात की, क्योंकि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे नहीं मालूम कि उसके लिए सिचुएशन कब तक सही होगी, लेकिन जिहान पूरी रात वहाँ खड़ा रहता है, क्योंकि वो मिजन को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता। अगले दिन मिजन जब सोकर उठी, उसने अपनी माँ को आंट के बारे में बातें करते हुए सुना और मिजन उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक से उनकी माँ अपनी सिस्टर को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में दिल ढलने के बाद मिजन वापस अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स के तो होश ही उड़ जाते हैं और मिजन उन्हें बताती है कि उसने बहुत सफर किया है, अब इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन डायरेक्टर बेक का भी फैसला सुनाया गया। उन्हें 3 साल की सजा हुई। कुछ ही देर में हत्यारे की भी सुनवाई होने वाली थी। जिहान भी मिजन का इंतजार कर रहा था, लेकिन मिजन अब तक अपने श्राप से निकल नहीं पाई थी, इसीलिए वो सुबह के समय कोर्ट में गवाही देने नहीं जा सकी। इधर मिजन अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने माँ बाप के लिए इंश्योरेंस लिया था। उसे बिल्लियों की देखभाल करना पसंद था और इसके साथ साथ और हर शाम वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाती। मगर जब रात में वो अकेली होती, उसे जिहान की याद सताती और तब उसने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी दोबारा शुरू करने की सोची। मिजन की माँ भी अब उसके इस 2 रूप की आदी हो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर एक रात जब मिजन सो रही थी, उसके सपने में आंट लिम्सन आती है, जो उसे कहती है कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। वो मिजन की हिम्मत की दाद देते हुए उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर वो ना होती तो कितनों के मौत के राज कभी ना खुल पाते। जिस पे मिजन ने कहा कि अगर वो अकेली होती
तो शायद इतना बड़ा काम कभी न कर पाती, क्योंकि हर कदम पे उसने आंट लिम्सन को अपने साथ पाया था। आंट उसे कहती है कि जो किया मिजन ने खुद से किया है, इसमें और किसी का हाथ नहीं, और उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए चली जाती है। अगली सुबह मिजन जब सोकर उठी, वो खुद की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार करती है, लेकिन इस बार उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। दूसरी तरफ केस सॉल्व होने के बाद जिहान भी वापस जाने की तैयारी करने लगा था। उसी दिन हत्यारे की सुनवाई भी थी। मिजन उस केस की इकलौती गवाह थी, इसीलिए वो रेडी होकर कोर्ट में गवाही देने गई और नुई को सजाए मौत सुनाई गई। फैसला होने के बाद मिजन जिहान से मिलने उसके ऑफिस आती है, क्योंकि जिहान भी आज वापस सियोल जाने वाला था, लेकिन उसका सामना नहीं कर पाती। शाम के खाने पर मिजन अपने फैमिली को बताती है कि वो दोबारा से सिविल सर्विस की तैयारी करेगी, क्योंकि ये अब उसका सपना है। दूसरी तरफ जिहान जाने से पहले मिजन से आखिरी बार मिलने आया था, लेकिन दरवाजे से ही लौट गया। उसके जाने के बाद जब मिजन बाहर आती है तो उसने देखा कि उसके लिए गिफ्ट रखा था, और वो समझ जाती है कि जिहान आया था। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। जिहान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। सियोल में उस दिन नई कंसल्टेंट हेड के आने की तैयारी चल रही थी, जो सभी को हैंडल कर सके। तभी जिहान के सामने मिजन आती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन मिजन उसे इग्नोर करने लगती है और प्रिटेंड करती है जैसे वो उसे नहीं जानती। जिसके बाद जिहान का साथी मिजन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये देखकर जिहान को जलन होती है और वो बीच में टपक जाता है, और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और इसके साथ ही ये के ड्रामा की कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। और इसी तरह की कोरियन ड्रामा की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।